नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती देश भर में युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश के स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी की शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने यहां स्कूली बच्चों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। इससे पहले उन्होंने बच्चों को योग का महत्व समझाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली है कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने जो घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की साख बढ़ी है। भारत कदम कदम पर फल प्रतिपल अनेकों उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज पृथ्वी से लेकर चंद्रयान तक और गगनयान के माध्यम से आदित्य यानी सूर्य तक भारत अपनी साख और धाक जमा रहा है। आर्थिक, सामाजिक, खेल समेत हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। बोलेंगे भारत माता की, बोलना शुरू कर दिया। भारत माता की। आओ। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज का ये खास करके युवा दिवस और युवा दिवस की आप सबको कोटि से बधाई। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है, इसलिए हम सब इस बात का आनंद का महसूस करते हैं। अपने आप के लिए और अपने देशवासियों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जो घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, हम सब देख रहे हैं कदम कदम पर भारत का जो जिस प्रकार से पल प्रतिपल बदलता हुआ यह देश और देश की अनेकानेक उपलब्धियां अब हम अपनी पृथ्वी से लगा करके चंद्रयान और चंद्रयान से गगनयान के माध्यम से आदित्य तक अर्थात सूर्य तक भारत अपनी साख और धाक दुनिया में बना रहा है। और ये एहसास करा रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, आर्थिक संपन्नता का हो, आर्थिक शक्ति बनने का हो, रक्षा के मामले हो, खेल के मैदान हो, जीवन का कौन सा क्षेत्र बच रहा है जहां हमारे अपने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और हम सब देखते हैं प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का पूरा जीवन देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं, वो लगातार एक के बाद एक वो अपने एक एक कदम से पूरे देश को रोमांचित भी करते हैं, आनंदित भी करते हैं। और कैसा कमाल का व्यक्तित्व है कि युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एक तरह से विवेकानंद की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से सहज जुड़ जाते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा है क्या पानी के अंदर के रोमांचक खेल में भी लक्षद्वीप को जिस प्रकार से उनने अपने ढंग से हमारे देश के अंदर की एक ऐसी टूरिज्म की बड़ी संभावना है। वाकई वो आनंद का क्षण होगा जब पानी के अंदर उनने अपनी चुप्की लगाई और हमको लगा कि हाँ, हमारा अपना लक्षद्वीप भी कितना सुंदर हो सकता है। अब हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हम सब एहसास करते हैं इस बात का कदम कदम पर। जैसा वर्तमान का समय चल रहा है, वो दौर अगर याद करें स्वामी विवेकानंद का, जब गुलामी का काल था और गुलामी के काल में कितने प्रकार से पता नहीं हमारी अच्छाइयों को दबा के रखा गया, हमारी अपनी विशेषताओं पे पता नहीं कितने प्रकार से कलंकित या कलुषित भाव से उस पर दुर्भावना व्यक्त की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब वैसे कठिन काल में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन से, और उनके जीवन में कितने विविधता वाले क्षेत्र है, यद्यपि वो मूलतः अपनी संन्यास वृत्ति वाले जीवन को अपना चुके थे, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन अगर देखें वो हम सबके लिए एक अलग प्रकार से प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिनके स्वयं के जीवन में उनने, आपको सबको मालूम है, साइंस की शिक्षा ग्रहण करते करते उनके जीवन में एक सदैव जिज्ञासा रहती थी, और जब तक वो आंखों पे भरोसा नहीं कर ले, अंदर की आत्मा में मान नहीं ले, तब तक सहजता से विश्वास नहीं करते। हम सब याद करें वो प्रकरण को, हमने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर किसने देखा,
ईश्वर को मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। और ईश्वर की खोज में वो लगातार कई दिन कई लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब मिले और काली माता के मंदिर में ले जाकर उन्होंने कहा, ईश्वर को आपने देखा है? उन्होंने कहा देखा है। बोले मेरे को दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने काली माँ के सामने दर्शन करने के लिए बताया तो हमारी अपनी जिस सनातन धर्म पर हजारों हजार साल से जो आस्था है, ऐसा माना जाता है कि काली माँ से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है। और वो क्षण ऐसा था जिस क्षण ने उनके जीवन को, पूरे जीवन को बदल दिया। अर्थात जिस भगवान के साक्षात्कार के लिए वो लगातार जिज्ञासु रहे, वो उनकी इच्छा व्यक्त करते रहे, लेकिन भगवान के मिलने के बाद ये हम सबके लिए प्रेरणा का वो क्षण हो सकता है जब उनने एक बार जीवन में वो ईश्वर से मिलने का साक्षात्कार किया। दोबारा वो ईश्वर के बजाय उनने कहा कि ये समूचे मानव ये ईश्वर के अवतार है, ईश्वर का प्रसाद है, और हमारा अपना जीवन सेवा का, लोगों को लेके चलने का, गरीबों को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये अनेकानेक जो हमारे मानवोचित गुण विकसित करने का जो मौका आता है, ये स्वामी विवेकानंद ने उसी समय से संकल्प लिया। और हम सब जानते हैं अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती। और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का, पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी, पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ, बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है, और अपने संक्षिप्त समय में भी अपने वक्तृत्व कला से जिस प्रकार से उनने दुनिया को चमत्कृत किया, हर एक कोई अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हुए लगातार अपनी बात रख रहा था। लेकिन बजाय वो अपने धर्म के उस छोटे से कूपमंडूकता से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन विवेकानंद ने जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, हमने किसी को बुरा नहीं किया, हमने किसी को लघु नहीं किया, लेकिन हमारा विराट व्यक्तित्व भी कम नहीं होता है। हम सबको लेके चल करके सबकी अच्छाइयों को भी धारण करने के बावजूद भी हमारे अपनी मूल अच्छाइयों के प्रति हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हम सब जानते हैं आज भी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.